Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himrata Chandolia. Students, today we are going to continue chapter number 10 of class 8 science, that is reaching the age of adolescence. In this chapter we already discussed about what is adolescence and what is puberty. We discussed many changes which are taking place by the onset of puberty. Students, today we are going to discuss about reproductive phase and sex determination. Along with both these topics, we will discuss many more small topics. Okay bacha? Students, you know that by the development of the reproductive organs, adolescent becomes capable of reproduction. That means अब वो reproduce कर सकते हैं, और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो उनके सेक्स ऑर्गन्स है लाइक टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स. याद आ रहा है, मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवा. ओके, अब ओवा तो ऑलरेडी है बट दे आर गेटिंग मैच्योर बाय द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो मेल और फीमेल हैं दे कैन रिप्रोड्यूस एनी टाइम थ्रू आउट देयर लाइफ. क्या ये अपनी ज़िंदगी भर, जब तक इनका जो लाइफ स्पैन है तब तक ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नो. अब नो क्यों है बच्चा? बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ फीमेल ओनली. Female can't reproduce throughout their lifetime, but male can. ओके, क्यों? क्योंकि मेल में जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट प्रोडक्शन है, ये इनके लाइफ टाइम थ्रू आउट रहता है. जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक स्पर्म प्रोडक्शन रहता है. इट मे बी पॉसिबल कि बाय इंक्रीजिंग द एज द काउंट ऑफ द स्पर्म decreases, okay, but they can reproduce. Is that clear? But there is no in case of female, and that phase is known as reproductive phase. अब again break the word in two parts. Reproductive का meaning क्या होता है? The process of reproduction. और phase का meaning क्या होता है बच्चा? That means time period. Okay, समझ में आ गया? रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब, रिप्रोडक्टिव में द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फेज मीन्स अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. इसका मतलब फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अपने लाइफ टाइम में एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के लिए ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. ओके, सो वी कैन से दैट फीमेल्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन only for some period of time. Female cannot reproduce throughout their lives. Okay, मान लीजिए on the onset of puberty maturation of the ova takes place. ठीक है, बट धीरे धीरे और मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तब उसके पास ऑलरेडी नंबर्स ऑफ ओवाज होते हैं. बाय द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी दीज ओवा by every month get matured, isn't it? तो यहाँ पर क्या है, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, there is only the maturation of the egg is there. धीरे धीरे इन नंबर ऑफ एग्स कम होते जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ एग्स कम होते जाते हैं वैसे ही फीमेल्स के अंदर जो कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेट बचेगा ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? Is that clear, student? So students, we can say that in females the reproductive phase of life begins at puberty. That I already told you. और puberty का age हमारे यहाँ पर क्या है? It is 10 to 12 years of age. Okay, generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. ठीक है, बाय द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी 10-12 जो साल होती हैं, 10 से 12 साल वाला जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी द फीमेल गैमेट दैट इज ओवा इज गेटिंग मैच्योर, और धीरे धीरे इनका जो फेज होता है वो कब ख़त्म हो जाता है? बाय द एज ऑफ 40 to 50 years. Is that clear? The ova begin to mature with the onset of puberty. ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे क्या होता है, आपका ओवा मैच्योर होना स्टार्ट होता है.
इज दैट क्लियर? और धीरे 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 बाय द एज ऑफ 45 to 50 years द रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक ओवम, ठीक है, एक ओवम क्या करेगा, एक ओवरी से रिलीज होगा. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी आर इन फीमेल्स वी आर हैविंग 2 ओवरीज, लेफ्ट एंड राइट, और हर महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करती है. इज दैट क्लियर? वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days. ठीक है, कितना टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड का साइकिल है? इट इज ऑफ 28 to 30 days. The process of release of ova from ovaries called ovulation. Important question है क्लास 8th. ठीक है, हर महीने एक ओवरी एक ओवा रिलीज करती है. सपोज दिस ओवरी releases a ova, और रिलीज करके वो जाता कहाँ है? in the fallopian tube which are also known as oviduct. ओके, यहाँ पर रिलीज होती है और यहाँ पर ही if the male gamete fuse here then the fertilization process takes place. ठीक है, then it will convert into zygote and zygote will convert into embryo and then it will embedded here in uterus for the further development. fetus का development होता है, remember? ओके, तो ovulation क्या होता है बेटा? ovulation means the process of release of ova from ovaries called ovulation. Clear concept? Okay, during this period the wall of the uterus, ठीक है, becomes thick so as to receive the egg. ठीक है, अब have a look here. जब भी ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है एंड द साइकिल इज ऑफ 28 to 30 days, ठीक है, आपका जो यूट्रस है ये अपने आप को प्रिपेयर करता है. इसकी जो ये इनर लाइनिंग है दैट इज नोन एज एंड्रोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये अपने आप को प्रिपेयर होता है, इसकी वॉल थिक हो जाती है टू रिसीव द एग. ओके, अब वो टू रिसीव द एग क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है और वो वहाँ आके इसका एक प्लेसेंटेशन कलेक्शन बन जाता है. दैट मीन्स आपका जो जाइगोट है वो यहाँ पर एम्बेडेड, आपका जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर आके एम्बेडेड हो जाता है और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फीटस में. एंड द होल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी दैट फीटस टेक्स प्लेस हेयर. इज दैट क्लियर? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है? प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है. इज दैट क्लियर? इन केस इफ इट इज फर्टिलाइज begins to develop and this result in pregnancy. Is it clear to everybody? Fine. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म से फ्यूजन नहीं होता है ओवा का, तो क्या होगा? If the fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with the blood vessels are shed off. ठीक है, हर महीने फीमेल की एक ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है. वहाँ पर अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है मेल गैमीट स्पर्म के साथ तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू जाइगोट और जाइगोट एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो आकर यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है. और उसके लिए फीमेल बॉडी के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट पहले से हो जाती हैं. हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है कि फीमेल्स के अंदर जब भी ओव्यूलेशन होता है तब फीमेल यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है टू एक्सेप्ट टू दैट ओवा. फाइन. उसकी जो एंड्रोमेट्रियम वॉल होती है वो थिक हो जाती है. ठीक है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है. समझ में आ रहा है? प्रिपेयर क्यों करता है? हम ये सपोज करते हैं कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा और यहाँ पर आके एम्ब्रियो स्टैब्लिश हो जाएगा. लेकिन बेटा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा? जो रिलीज्ड एग है वो और जो आपकी थिकन लाइनिंग है यूट्रस की वो आपकी फीमेल बॉडी यूट्रस में आकर वहाँ से वेजाइना के थ्रू वहाँ से ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ हो जाती है.
समझ में आ रहा है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है किसका, ओवा का मेल गैमेट के साथ, तो आपका जो रिलीज्ड एग है, ठीक है, जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आ रहा है, यूट्रस में, वो और यूट्रस की थिकन वॉल जो प्रिपेयर हुई है एग को रिसीव करने के लिए, समझ में आ रहा है, वो और उसके साथ ब्लड वेसल्स दे शेड ऑफ, एंड दिस कॉज ब्लीडिंग इन विमेन एंड विच इज नोन एज menstruation. इसको हम क्या कहते हैं, menstruation. Is that clear? फीमेल की बॉडी में थ्रू वेजाइना ब्लीडिंग इज देयर, ओके, ब्लीडिंग होती है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज menstruation. Menstruation occurs once in a month about 28 to 30 days. ये हर महीने होने वाला प्रोसेस है, बिकॉज हर महीने कोई ना कोई एक ओवरी एक ओवा रिलीज करती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और यूट्रस के अंदर हमारा बेबी का फर्दर जो फीटस उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होता है, तब तक मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस चलती जाती है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? फाइन. स्टूडेंट्स देखो, हैव अ लुक. ये जो मेंस्ट्रुएशन है इसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है. अब हम इसको फटाफट से in the very short form just try to understand. Menstruation is also known as the bleeding phase, और हर female by the onset of puberty faces this situation, okay, and here in a month 4 to 5 days there is a bleeding phase. Fine. By their vagina the blood is passing throughout the body. Is that clear? And that blood which is coming out from the body, it is known as menstrual fluid. अब उस menstrual fluid में क्या होगा, unfertilized ovum, cells of the endometrium wall which is present inner side lining of uterus and blood. ठीक है. हर फीमेल को हर मंथ 4 to 5 days एक ब्लीडिंग फेज फेस करनी पड़ती है एंड दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. और ये इसका साइकिल क्या होता है, 28 to 30 days, एंड दैट साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. कंसेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? Is that clear? Students, by the onset of puberty, when a female very first time face the menstruation, that is known as menarche. Is that clear? The first menstrual flow begins at puberty is termed as menarche. जब पहली बार किसी गर्ल को मेंस्ट्रुएशन होता है उस फर्स्ट टाइम को हम कहते हैं मेनार्के. इज दैट क्लियर? और मैंने पहले ही कहा था बाय द पासिंग ऑफ द एज क्या होता है, एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स. क्यों? क्योंकि हमारे ओवा जो हैं, हमारे जो एग्स हैं, वो कहाँ हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ eggs production takes place. ठीक है, धीरे धीरे by the onset of puberty the eggs get mature and by every month every ovary passes a egg into the fallopian tube. फाइन. ठीक है, और इस एज तक आते आते फीमेल बॉडी के अंदर एग्स कम होते जाते हैं एंड बाय दिस द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. अब the stoppage of the menstruation is termed as menopause. ठीक है, अब स्टार्ट होने को क्या कहते हैं, इट इज नॉन एज मेनार्के. एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने लगती है एंड दैट इज नोन एज मेनोपॉज. इज दैट क्लियर? स्टार्टिंग मेनार्के, एंडिंग stoppage of menstruation is menopause. Is that clear? Menstrual cycle is controlled by hormones. It is totally understood. आपका ये जितना भी process है, menstruation, menstrual cycle, it is all controlled by hormones. सारा का सारा concept clear हो गया क्लास? Okay, students,
अब वेरी ब्रीफली मैं वापस एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मेनार्की स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स. इट मे वेरी. ठीक है, अब जो बच्चे हैं, अब जो जनरेशन है, इसमें ये पहले भी हो रहा है. तो यू कैन से इट इज़ फ्रॉम 12 to 14 ईयर्स और यू कैन से इट इज़ फ्रॉम 10 to 12. Fine. And the very first menstruation is known as menarche, and by the age of 45 to 50 years, when there is a stoppage of menstruation, it is known as menopause. Fine. Okay, boys के अंदर they can reproduce throughout their lifespan, but there is a reproductive phase in female. It start at the age of 10 to 12 years by the onset of puberty, where the menstruation takes place first time. It is known as menarche. And at the age of 45 to 50 years, where the stoppage of menstruation takes place, it is known as menopause. Concept clear? Students, let's discuss the another important topic of this chapter is sex determination. How is the sex of the baby determined? Students, you might have seen a pregnant women. हमारी फैमिली में भी जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि आने वाला बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा. एवरीवन वाज जस्ट अज्यूमिंग दैट नहीं नहीं नहीं, आने वाला तो बेबी गर्ल है, मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए, नहीं मुझे तो बेबी बॉय चाहिए. Isn't it? But beta, how can a sex of a baby can be determined inside the body? Fine. So here we have to know that. And students, you know that when the fertilized egg or any when the fertilization takes place, the fertilized egg or the zygote, it contains the instructions for the determination of the sex of the body. अब होता क्या है, from male we are having sperm, and from female we are having egg, isn't it? When the both fuse together, fertilization process takes place, and now we call it the fertilized egg or the zygote. And that zygote is having the genetic material of father and mother both. So it is the zygote which is having the instructions for the sex determination of the baby. Fine. What happened exactly? The instructions which are present in the zygote are present on the chromosomes. You know students कि हमारे जो cells होते हैं उनके अंदर, nucleus के अंदर thread like structure होता है, that I already explained you in the cell chapter. This is nucleus, or inside nucleus we are having thread like structures which are known as chromosomes, and these chromosomes are responsible for the transfer of the traits, transfer of the characters from one generation to another generation. और इन chromosomes के ऊपर क्या present होते हैं? Genes. Okay, have a look here. In cell we are having nucleus, and in nucleus we are having thread like structure which are known as chromosomes, and the strand of that chromosome, particular strand, we call it DNA, and here the genes are present, and genes are responsible for the particular characteristic of a baby, for that which he or she is receiving from mother or the father. That I had explained you कि मम्मी की आइज़ का कलर अगर ब्लू है, तो अगर बेबी की आइज़ का कलर भी ब्लू है, तो वी आर सेइंग दैट कि नहीं, ये गुण तो इसमें अपनी मम्मी से आया है, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ट्रेट इज कमिंग फ्रॉम मदर. सो व्हाई? बिकॉज उसमें उसकी मदर के जीन्स हैं. इज दैट क्लियर? Fine. Okay, students, in all human beings there are 23 pairs of chromosome in the nuclei of their cell. Important question है class 8. कितने पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के सेल न्यूक्लियाई में? 23 पेयर्स. ठीक है, दैट मीन्स 46 पेयर्स. 23 pairs. Have a look on the diagram, students. Here we are having 23 pairs of chromosomes. 22 are same. 22 pairs are same. The last one pair is having 2 chromosomes, and which are known as sex chromosomes, named as X and Y.
समझ में आ रहा है? 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स सेम होते हैं विच वी कॉल दैम ऑटोसोम्स। ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन जो लास्ट के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज 6 क्रोमोसोम और उनका नाम होता है X and Y। फाइन एवरीबडी, इट इज क्लियर? स्टूडेंट्स, अब अ फीमेल हैज 2X क्रोमोसोम, 22 तो सेम थे, ठीक है, 22 आर सेम, और इसके पास जो एक पेयर है दैट इज द 23rd पेयर, इट इज हैविंग XX, फाइन, और इट इज नोन एज 6 chromosome, okay, while a male has 1X and 1Y chromosome, but male के पास भी क्या है 22 plus X and Y, this is difference, ठीक है? ये किस में है? फीमेल में, और ये किस में है? मेल में, ठीक है? मेल के पास क्या कॉम्बिनेशन है? 22 plus XY, फीमेल के पास क्या है? 22 plus XX। Is it clear to everybody? The gametes, sperm or the egg have one set of chromosome. अब इनमें से one set of chromosome होगा उसके पास, ठीक है? One set of chromosome. Either it is XX or 22 plus Y, 22 plus X. Is that clear? Fine. The unfertilized egg always has 1X क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि वो तो फीमेल बॉडी से है और फीमेल के पास क्या है? 2X क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? इसके पास क्या होगा? 22 plus X। इज दैट क्लियर? फाइन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये फीमेल बॉडी से रिलीज है और फीमेल बॉडी के पास क्या है? हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम X। फाइन स्टूडेंट्स, द स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। अब 2 तरह के, मैंने क्या कहा? 22 प्लस XY, तो उसके पास X भी होगा, 22 प्लस Y, और उसके पास Y भी होगा। पहला होगा X क्रोमोसोम और दूसरा होगा Y क्रोमोसोम। तो जो फीमेल है उसके पास XX है, लेकिन जो स्पर्म है उसके पास क्या है? उसके पास X भी है और उसके पास Y भी है। सपोज करिए ये स्पर्म के पास Y है और इस वाले स्पर्म के पास X है, और हमारे जो एग है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, उसके पास तो ऑलरेडी क्या है? X है। जब ये स्पर्म जिसके पास Y6 क्रोमोसोम है ये फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, तब ये XY बनाता है, XY, ठीक है? और ये XY डिटरमाइन करता है मेल चाइल्ड का सेक्स। ओके, होने वाला बच्चा क्या होगा? बॉय होगा। इज दैट क्लियर क्लास 8th? ठीक है? When a sperm which is having the X chromosome fuse with the female gamete which is already having the X6 chromosome will fuse with it and they will give birth to they will determine the sex of the baby is male. होने वाला बच्चा क्या होगा? लड़का होगा। जब X क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और फीमेल के पास ऑलरेडी क्या है? X क्रोमोसोम, तो ये फॉर्म क्या करेंगे? XX। समझ में आ रहा है? तो होने वाला बेबी क्या होगा? गर्ल चाइल्ड। समझ में आ गया? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं XX, ठीक है, और इधर XY, अगर X से X आके मिलता है तो XX, दैट मीन्स गर्ल। फाइन। जब X से Y आके मिलता है दैट मीन्स XY, दैट मीन्स बॉय। इज इट क्लियर? ठीक है? हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। समझ में आ गया? तो बच्चे का जो सेक्स है वो डिटरमाइन कौन कर रहा है बेटा? Y क्रोमोसोम। और Y क्रोमोसोम हमें कहाँ से मिल रहा है? स्पर्म से मिल रहा है। सो हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी? मेल गैमेट। सो नेवर ब्लेम द मदर।
आप मदर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप अभी भी कई बार देखिएगा जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर एक के बाद बेटियों को जन्म दिया जाता है, सिर्फ किस लिए? बेटे के लिए, ठीक है। और वहाँ पे ब्लेम किया जाता है फीमेल्स को कि दैट दे आर नॉट गिविंग बर्थ टू अ बेबी बॉय। बेटा स्टॉप, just call the society, stop blaming the women, okay? Because for the male child, for the sex determination of child, sperms are responsible and sperms are ultimately belongs to the male, okay? So only who can determine is the Y chromosome which is present in the sperm, and sperm belongs to the male. Okay, is it clear to everybody how the sex determination takes place inside the body? Okay, students, now discuss the other hormones than the sex hormones. अब हमने sex hormones की बात कर ली थी पहले वाले वीडियो में। sex hormone कौन कौन से थे? by testis, testosterone, by ovary, that is estrogen, and we discuss about the growth hormone which is secreted by the pituitary gland. Pituitary gland present here in the brain, okay, and it stimulates, it controls the other hormones also. Students, except ovary, except testes, these are the endocrine glands, and except pituitary gland, there are many other endocrine glands in the human body. Have a look here. Here above the kidney we are having the cap-like structure, and these glands are known as adrenal gland. Okay, fine. Adrenal gland adrenaline hormone release करती है. And here in digestion we already had studied about a leaf-like structure which is known as pancreas. It is a endocrine gland which release a hormone insulin. Fine, students. And you know, in female, here ovaries are present, left and right, they release the female sex hormone, that is estrogen, and in male there's testis, and testis release testosterone hormone. Fine. So you have to learn the name of the endocrine gland, the name of the hormone which is releasing from them, and the functions of these endocrine glands. Okay, first is pituitary gland which secretes the growth hormone. It regulates the growth of the body and it controls the functioning of endocrine glands. ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड भी है. फाइन, ये बाकी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं उनको भी कंट्रोल करती है. Fine. Next one is thyroid, and thyroid is present here and it releases a hormone which is known as thyroxine. अब ये thyroxine क्या करता है? आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. जो मेटाबॉलिज्म रेट है आपकी उसको कंट्रोल करता है. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई बच्चों को ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है. ग्वाइटर में क्या होता है, ये जो उनका यहाँ वाला ये जो एरिया है जो नेक वाला है, इट इज़ बल्जेस आउट, ये ऐसा फूला हुआ होता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ thyroid gland. Is that clear? Fine. It also brings about the balanced growth. Yes, thyroxine is very important for our body. Is that clear? Next one is adrenal gland, and adrenal gland release एड्रेनलिन हार्मोन. समझ में आ गया? और ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है. आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत स्ट्रेस है, दैट टाइम दिस एड्रेनलिन हार्मोन हेल्प्स यू. फाइन, इज दैट क्लियर? और जो बाकी है वो क्या है? पैनक्रियास. पैनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन. Okay, and it controls the glucose level of the blood. Diabetes disease का नाम सुना है ना? That means it is just because of insulin. Okay. Testis release testosterone, and it is the hormone which control the growth and the development of male reproductive system. Is that clear? And in females, by ovaries, estrogen and progesterone which controls the development of the female reproductive system. Fine, students, you have to remember the name of the endocrine gland and their secretion and their function.
फाइन स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं द रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। देखो, हमने इंसेक्ट्स में और फ्रॉग के अंदर उनका लाइफ साइकिल स्टडी कर लिया है, ठीक है। हमने सिल्क वॉर्म में मौत का कर लिया था, फ्रॉग के अंदर हमने मेटामॉर्फोसिस, एडल्ट, ये सारा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। The caterpillar has to pass through the various stages to become an adult moth, that is larva, pupa, caterpillar. हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस पहले कर रखी हैं। सेम when the tadpole, अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की लाइफ साइकिल की। The tadpole passes through the certain stages to become a frog, and this changes from the larva to adult is called metamorphosis. Remember this diagram कि female lays egg in water and the male frog deposits sperm over it and fuse, and after that tadpole form, फिर then late tadpole, और finally क्या होता है, frog develop होता है as a adult frog। इसमें और इसमें बहुत सारे changes होते हैं, that I already had explained you. Again I'm repeating. In tadpole we are having tail, we are having gills for respiration, and here the development of limbs, the development of lungs takes place. That's why the tadpole is different from frog, and this development is known as, from the larval stage to the adult, is known as metamorphosis. अब ये जो metamorphosis होता है, इसके लिए भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हार्मोन्स नेसेसरी हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेटामॉर्फोसिस इज इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। हार्मोन्स का काम सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही नहीं है, हार्मोन्स का काम एनिमल्स में भी है, इंसेक्ट्स में भी है। इज दैट क्लियर? हियर द मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। अब फ्रॉग के अंदर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। हमने जस्ट अभी पढ़ा था, ओके। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन, और फ्रॉग के अंदर थायरॉक्सिन ही इसको कंट्रोल करती है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, और अगर थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, इफ दिस हार्मोन इज नॉट इन द प्रॉपर अमाउंट, देन द अडल्ट फ्रॉग विल नॉट डेवलप प्रॉपरली फ्रॉम द लार्वल स्टेज। ठीक है, इसलिए फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस जो है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय thyroid gland. Fine, the concept is clear. Students, now discuss reproductive health. देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर हम एंटायर हेल्थ की बात करें बेटा, तो हमारी बॉडी का जो पूरा हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारा दैट मीन्स द फिजिकल एंड मेंटल ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स, इट कंक्लूड्स एंड इट रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल्स हेल्थ। और इसके लिए हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डाइट है, इट शुड बी बैलेंस डाइट, हमारे लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं, हमारे लिए प्रॉपर मेंटल रिलैक्सेशन ज़रूरी है, इजंट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। ठीक है, आपकी पर्सनल हाइजीन, आप अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करते हैं? अंडरटेक एडवोकेट फिजिकल एक्सरसाइजेस, आप प्रॉपर अमाउंट में जितनी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना फिजिकल वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं? अब एडोलेसेंस में बेटा आपकी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, ये बहुत मायने रखती है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम कैसे मेंटेन रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन आवर न्यूट्रिशनल नीड्स। ठीक है, एडोलेसेंस में क्या होता है? अब ये जो आपका प्यूबर्टी वाला, आपका एडोलेसेंस वाला जो एज है, इस टाइम एडोलेसेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की। क्यों ज़रूरत है? बिकॉज अब आपकी जो बॉडी का जो डेवलपमेंट है, ये रैपिड डेवलपमेंट होता है। आपकी बॉडी फटाफट एक रैपिड मोड में ग्रो कर रही है। ठीक है, और रैपिड मोड में जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, तो हमारी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफ़िल करना। ठीक है, और फुलफ़िल कैसे करते हैं?
कुरकुरे और चिप्स खा के नहीं, फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए. इज दैट क्लियर? एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट और द ग्रोथ. हैज़ द डाइट फॉर द एडोलेसेंस टू बी केयरफुली प्लान्ड. ठीक है, अब कैसी होनी चाहिए डाइट हमारी? बैलेंस होनी चाहिए. और बैलेंस डाइट क्लास 6 और 7 में हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं. व्हाट द बैलेंस डाइट इंक्लूड? इट इंक्लूड्स ऑल द फूड कंपोनेंट्स इन द फूड. एंड व्हाट आर ऑल द फूड कंपोनेंट्स क्लास 8? योर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, vitamins, roughage, water, isn't it? So at this period of adolescence, all the adolescents requires the balanced diet. ठीक है, so please focus on your diet. Don't take chips, packed or the tin snacks. tin snacks क्या होते हैं? जो केन में पैक होते हैं ना. अब जो ड्रिंक्स लेते हैं, कार्बो ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, दे आर वेरी टेस्टी. आई एग्री विद दिस कि हाँ ये बहुत टेस्टी हैं एंड दे गिव यू द इंस्टेंट एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, आपको लगता है कि आपकी भूख शांत हो गई है, बट बेटा दे डू नॉट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन. ठीक है, इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत कम होता है. समझ में आ रहा है? सो व्हाट यू हैव टू डू, देखो बच्चा, एक टीनेज को कितनी कैलोरीज चाहिए पर डे में? फ्रॉम 1400 टू 2800 कैलोरीज पर डे. एंड दिस नंबर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सिंपल सी बात है, हर चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. किसी का कुछ कम कैलोरी में काम चल जाता है, किसी को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए. जो जितना ज़्यादा वर्कआउट करता है उसको उतनी ही कैलोरीज चाहिए होती हैं. एंड हैंस द मेटाबॉलिज्म ऑल्सो डिफरेंट in every adolescent. Fine. So what you have to take? You have to take a variety of fruits and vegetables. आपको बहुत सारी दालें खानी चाहिए, गेहूँ, बहुत सारे ग्रेन्स आपको अपनी डाइट में लेने चाहिए. आपको फूड बहुत हाई प्रोटीन और हाई आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए. ठीक है, अब क्यों लेनी चाहिए? बिकॉज हमें आयरन की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, स्पेशली इन फीमेल्स. जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको अपनी आयरन डाइट पे बहुत फोकस करना चाहिए, बिकॉज दे आर फेसिंग द menstruation. Menstruation में क्या है? There is a release of the blood through vagina outside the body, and that's why sometimes it's happened that there is a deficiency of hemoglobin inside the body. So they have to focus on their diet specially. And very important but not the least one is plenty of water. खूब पानी पिए आराम से. ठीक है, क्यों? हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है और इसलिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए. फाइन, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ कि हम हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करें, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को या किसी भी इंडिविजुअल की कंप्लीट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सेकेंड है पर्सनल हाइजीन. बेटा एट दिस टाइम व्हेन यू आर ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और यू आर ए एडोलेसेंट, आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? बिकॉज एट दिस टाइम योर ग्लैंड्स आर बिकम मोर एक्टिव. योर सेबेशियस ग्लैंड, योर स्वेट ग्लैंड्स. आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, आपको बहुत पसीने आते हैं, सो आपको रोज़ तो नहाना चाहिए. ठीक है, सब बच्चे रोज़ नहाते हैं ना. ठीक है, रोज़ नहाना चाहिए. आपको अपने जो इंटरनल आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छे से सफाई रखनी चाहिए. समझ में आ रहा है? All the parts of the body should be washed and cleaned every day. रोज नहाया करो. ठीक है, because the increased activity of the sweat glands sometimes makes the body smell. Okay, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लास में कोई पास में नहीं बैठेगा. ठीक है, गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. यस, ऑफ कोर्स. अब ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गर्ल्स को? फर्स्ट ये कि उनको अपना जो नैपकिन है, जो सैनिटरी पैड है, इसको कम से कम हर 4 से 5 घंटे में चेंज कर लेना चाहिए. ठीक है, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट मेक क्लीन योर सेल्फ दैन इट विल लीड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Is that clear? Fine. And just try to dry your undergarments under the sun. It is for both the boys and girls. Okay? Fine. And just keep clean and dry. ठीक है, अब ये it is for the girls during the menstrual flow. You just try to keep yourself dry and
clean, okay, and it is completely fine to talk about it. ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ feel free to talk about it. It's natural. We are in the growing stage bacha party, so it's natural to talk with your friends, to talk with your any teacher, to talk with your elder brother and sisters, to talk with your parents. Fine. So completely relax and feel free to talk. Okay students, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फिजिकल एक्सरसाइज. एडोलसेंट वाले जितने भी एडोलसेंट्स हैं उनको खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उन्हें वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए. ठीक है, आपको फ्रेश एयर में घूमना चाहिए, फिरना चाहिए. ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक एंड एक्सरसाइज, प्ले आउटडोर गेम्स. ठीक है, इट मेक्स योर बॉडी हेल्दी एंड वेल्दी. ओके, अब सबसे जो इंटरेस्टिंग और मतलब अजीब सा जो टॉपिक है, दैट इज़ मिथ्स, टैबूज, डूज एंड डोंट. आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया. नाउ यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द रीचिंग द एडोलसेंस. ठीक है, अब बच्चा होता क्या है, अब हमारा नॉलेज, हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो फोकस है रिप्रोडक्शन को लेके और हमारी एडोलसेंस और प्यूबर्टी एज को लेके क्लियर है. इसलिए जो मिथ है हमारे आसपास, जो भ्रांतियां हैं हमारे पास, हमारे आसपास जितनी भी हैं, अब हमें उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए. अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो जस्ट ट्राई टू थिंक ट्वाइस और एक लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करो अपने अंदर. क्या हाँ सच में ये सही है या ये सच में होना चाहिए? इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर मैनी रॉन्ग नोटेशंस, रॉन्ग नोशंस विच you should now be able to discard as you are a informed adolescent. Okay, some of these are given below. देखो, बहुत ही हंसी आने वाली, कई बार लगता है कि नहीं मैम ये कैसी बातें कर रहे हो आप, नहीं, लेकिन अब भी कुछ एरियाज़ हैं हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारी सिटीज़ में, जहाँ पर हमारी एडोलेसेंट को लेके, हमारी प्यूबर्टी को लेके इतना क्लियर बातें नहीं होती हैं. सो समटाइम्स अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट द बॉयज़ ड्यूरिंग menstruation. ऐसा सोचते हैं, उनके दिमाग में है कि अगर कोई किसी लड़की को menstruation फेस चल रहा है, अगर वो किसी लड़के की तरफ देख लेती है तो she become pregnant. Is it possible? नॉट एग्जैक्टली. अब आपको समझ में आ गया क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है. आपको पता है प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है? व्हेन द मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर. देखने से नहीं होता है. अब नाउ इट्स क्लियर टू यू. ओके, अब सेकेंड वन, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. हु इज रिस्पॉन्सिबल? द मेल. ओके, ठीक है. अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वॉक इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. नो, इट इज़ नॉट. हमारे यहाँ पर ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है. अगर किसी गर्ल को मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो वो किचन में काम नहीं करे, वो पूजा नहीं करे. ये सब हमारे घर की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं. समझ में आ रहा है? साइंटिफिक देयर इज़ नो लॉजिक. ओके, सो नाउ यू आर अ इन्फॉर्म एडोलेसेंट. ओके स्टूडेंट्स, अब से नो टू ड्रग्स. हम लाइफ के उस स्टेज में हैं जब हमारे अंदर करें या नहीं करें, हाँ ना, ये वाली सिचुएशन होती है. दैट वी ऑलरेडी हैड डिस्कस इन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस बाय द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. अब अगर इस टाइम बेटा आपको अगर कोई भी आपका फ्रेंड, आपका कोई नोन आपको ये कहता है कि आप है ना ये चीज़ ले लो, पर्टिकुलर कोई ड्रग ले लो, ठीक है, इससे आपको क्या होगा? आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी. क्यों हो जाती है? हमें क्यों सजेस्ट किया जाता है? बिकॉज ये जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड है, ये हमारे लिए, हमारी बॉडी और हमारी माइंड के लिए एक बहुत हाईली एक्टिवेटेड पीरियड होता है. हम इस टाइम है ना बहुत इनसिक्योर फील करते हैं. हम इस टाइम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है. हम वो नहीं कहते, हिंदी में एक वर्ड है कि हम द्विधा में रहते हैं कि हाँ अब ये करें या नहीं करें. सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर. ड्रग्स क्या हैं?
एडिक्टिव हैं। अगर आपने एक बार इनको ले लिया तो आपको बार बार आपकी बॉडी आपको लेने के लिए, आपकी बार बार इच्छा होती है इन्हें लेने के लिए, और अगर आप बार बार इनको लेंगे इट विल डिस्ट्रॉय योर बॉडी, इट विल डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से जस्ट नो, ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे काम हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए। सो मूव योर सेल्फ टूवर्ड दीज थिंग्स, ओके। अब क्या होता है कि अगर आपने एक डिजीज़ का, आपने एक सिंड्रोम का नाम सुना है, दैट इज़ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी syndrome. It is caused by a dangerous virus that is HIV. Is that clear? अब ये एड्स जो है ये यंग जनरेशन में कैसे होता है, कैसे फैलता है ये? इट can passes on to the normal person from a infected person by sharing the syringes used for injecting the drugs. आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि दैट द जो ग्रोइंग बच्चा है ये क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, फिर वो दूसरा फ्रेंड भी उससे ले लेता है, फिर तीसरा फ्रेंड भी उसी से ले लेता है। इससे क्या होता है बेटा कि इफ़ that person is infected, it is the person is having AIDS, then that is just shifted to you, and from you it will shift it to the next one. So never use the used syringes, okay, always use the new one while you are going to the doctor or any clinic. Always be concentrate. आप कभी किसी भी काम के लिए जाते हैं, आप ब्लड सैंपल देने के लिए भी जाते हैं, या आपको किसी भी चीज़ का इंजेक्शन भी लगता है, ऑलवेज फोकस दैट कि आपको जो इंजेक्शन लग रहा है द नर्स इज़ यूजिंग द न्यू सिरिंज, ओके। अब एड्स कैसे भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर मान लीजिए मदर को एड्स है और फिर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बच्चा भी इन्फेक्टेड हो सकता है। Fine students, along with this the virus can also be transmitted through the sexual contact with the person who is infected with HIV. Is that clear? अब एक बहुत रिलेटेड टॉपिक हमारी कंट्री के सिनेरियो से, दैट इज़ adolescent pregnancy. Students, you all know that adolescence कौन सा वाला एज है हमारे यहाँ पर, आप सबको पता है। इसीलिए हमारी कंट्री के अंदर जो शादी की उम्र रखी गई है गर्ल्स की, तो कितनी रखी गई है, 18 साल, दैट इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। इस टाइम तक हम ये मान के चलते हैं कि 18 ईयर्स तक गर्ल्स का फुली डेवलपमेंट हो जाता है और बॉयज़ का 21 ईयर्स तक फुली डेवलपमेंट हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टीन एज में अगर कोई लड़की कंसीव कर लेती है, इफ़ शी गेट प्रेग्नेंट एंड बिकम अ मदर, बच्चा दैट विल बी, और क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ अ मेंटल अगोनी फॉर दैट फीमेल, ठीक है। अब क्या है, 18 ईयर्स तक हम लोगों ने इसलिए हमारी कंट्री में डिसाइडेड, क्योंकि 18 ईयर्स तक क्या होता है, इट इज़ मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द मदरहुड। लेकिन उससे पहले अब क्या है, बाय द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, एज द गर्ल्स स्टार्ट द menstruation in the girls, that means now the girl can reproduce, but the early marriages, the early the girl become a mother, it is a mental agony for her. Fine. So students, what the age? There is age of 18 years for girls and 21 years age for the boys. Early marriage and motherhood cause the health problems in the mother and the child. Is that clear? With this topic, this chapter completes here. Learn and revise what we learned today, and very soon we will discuss the question answers of this chapter in the next video. Till then, take care everybody, and thank you.